ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो स्क्रीनशॉट एंड जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ये जो स्क्रीनशॉट क्लास है, ठीक है, बेसिकली इसका किस लिए हम लोग यूज करते हैं और कितना हेल्पफुल होता है। ओके। दो स्क्रीनशॉट आप किसी वक्त भी ले सकते हैं, है ना, हर स्टेप पे ले सकते हैं। और बेसिकली स्क्रीनशॉट होता क्या है, जैसे सपोज कर ले कि मुझे अपना ये जो मेरा भी जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका इमेज लेना है ना, इमेज लेना है कि तो सेलेरियम के अंदर टेक स्क्रीनशॉट एक क्लास है, उसके हेल्प से हम लोग स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। अब ऑटोमेशन में स्क्रीनशॉट कितना हेल्पफुल है, किस तरह से हेल्पफुल है, ये समझना है। एक्चुअली जब अगर नॉर्मल जैसे सपोज कर ले कि हमने सूट बनाया है, ठीक है, उस सूट में हमारे पास टेस्ट एनजी का फ्रेमवर्क्स यूज किए या आप जे यूनिट फ्रेमवर्क्स यूज किए, ओके, और आपने कोई भी रिपोर्ट्स उसमें ऐड किया है, कुकुम्बर का रिपोर्ट ऐड किया हो या एक्सटेंड रिपोर्ट ऐड किया हो, ठीक है, ओके। तो जब आपने एग्जीक्यूट किया ऑटोमेशन सूट, तो सपोज कर ले हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूं कि 1500 टेस्ट केसेस आपने रन करे, ओके। उस 1500 टेस्ट केसेस में सपोज कर ले कि 1490 टेस्ट केसेस जो थे वो आपके सक्सेसफुल हो गए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो रन हो गया, ग्रीन स्टेटस है उसका। लेकिन जो 10 आपका टेस्ट केस है वो फेलियर्स होगी, फेल करी है। तो जब फेल हो जाता कोई भी टेस्ट केस, ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, एक वर्कफ्लो होता है जनरली, है ना। आप किसी भी तरह का किसी भी टेस्ट केस को लेंगे, ठीक है, तो वो एक वर्कफ्लो को फॉलो करेगा। तो अब आपको चेक करना है कि जो टेस्ट केस हमारे फेल हुए हैं, उस टेस्ट कहाँ पे फेल्ड हुए, किस जगह पे। तो आपको जो जे यूनिट या फिर टेस्ट एनजी के जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, उससे आपको ये समझ तो आएगा कि रीजन ऑफ फेलियर क्या था, ठीक है, रीजन ऑफ फेलियर क्या था, आपके रिपोर्ट में आ जाएगा कि कोई एक्सेप्शन था क्या था। लेकिन वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस स्टेप पे वो आपको वो फेलियर हुआ है, ठीक है, क्या रीजन रहा होगा फेलियर होने का, ठीक है, आ गया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फाउंड हो गया, या फिर कोई एक्सेप्शन फेलियर्स हो गए, या सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम हुआ, आपने क्लिक कर दिया, आपका वेट वेट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज है फेलियर्स का। तो ये टेक जो स्क्रीनशॉट जो है ये हेल्प करता है आपको, ये बताता है या हेल्प करता है आपको कि आपने कौन सा स्टेप्स तो आपको मिल जाएगा जो आपने टेस्ट एनजी का जो रिपोर्ट है उस पे, क्या भाई आपका एग्जीक्यूशन यहाँ तक ही हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। लेकिन एग्जैक्टली स्क्रीन से आपको 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपका जो फेलियर्स था वो क्यों था, किस वजह से फेलियर्स था, ठीक है। तो ये वो स्क्रीनशॉट हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमें पता चल पाए। अच्छा, स्क्रीनशॉट हम लोग मोस्टली जो ऑटोमेशन के जो सूट हम लोग बनाते हैं उसमें फेलियर्स टेस्ट केसेस का ही लेते हैं। अगर पास्ट टेस्ट केसेस का लेंगे तो आपके पास 1900 टेस्ट केसेस का पिक्चर हो, ठीक है। और वो फिर कोई वो आपका समटाइम्स कभी कभी होता है ऐसा कि जो आपका कस्टमर है,
ठीक है, वो बोलता है कि हमें सक्सेस का भी जो टेस्ट केस सक्सेस हो जाता है उसका भी इनिशियल हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, तो उस केस में आप ले सकते हैं अगर कस्टमर डिमांड करता है। अदरवाइज जो थंब ऑफ रूल्स है ये कि आप फेलियर्स का ही ले स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चले कि आपका किस जगह पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे किस रीजन से फेल हुआ है। ठीक है, ये रीजन होता है स्क्रीनशॉट लेने का। अच्छा, स्क्रीनशॉट सेलेनियम में दो तरीके से ले सकते हैं, पूरे फुल स्क्रीन आप ले सकते हैं, या फिर किसी एक एलिमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां पे फेलियर्स हो। तो एलिमेंट वाइज भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं आप। तो प्रीफर ये किया जाता है सूट्स के अंदर कि आप फुल स्क्रीन ले, एलिमेंट्स का नाम, ठीक है, किसी एलिमेंट पे आपका फेलियर्स हुआ है, फुल स्क्रीन से आपको सारा कुछ हेल्प मिल जाएगा। ना इसी के फुल स्क्रीन के हेल्प से, यानी कि स्क्रीनशॉट के हेल्प से, हम लोग फर्दर जो टेस्ट केसेस फेल हो जाता है उस फेलियर्स का फिर क्यूए से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि भाई देखो ये हमारा स्टेप्स था, और यहाँ पे आकर के हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स ये था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माई स्क्रिप्ट ये बिहेवियर होना चाहिए था, और एप्लीकेशंस का अभी ये बिहेवियर है, हमारा जो है वो एक्सेप्शंस रेज्ड हो गया या एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसके रीजंस क्या है, क्या कोई लॉजिकल चेंज हुआ है, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशंस के अंदर इशू है। तो सबसे पहले पॉइंट आपका जो होगा कनेक्शंस का जो पॉइंट होगा क्यूए का होगा, क्यूए से कंफर्म करेंगे, वो बताएगा आपको कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है, और इट वाज वर्किंग फाइन बिफोर 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी उनका होता है, या फिर वो फिर अपने तरीके से चेक करेंगे कि हाँ उनके पास जो एक्चुअल डेटा होता है जिसपे वो करते हैं, बेसिकली ऑटोमेशन में भी जो टेस्ट डेटा डेटा होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन कभी चेंजेज हो गए, डेटा में चेंज हो गए, यूआई डिपेंड कर रहा है डेटा पे, तो फिर वो आपको कुछ ये यहाँ पे ये इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो फर्स्ट आपका कौन होगा, आप क्यूए से कंफर्म करेंगे, क्यूए फिर अगर उसको नहीं समझ में आता तो वो अपना फिर वो बीएस को जाएगा या डेवलपर को जाएगा, ठीक है, वो अपना स्टोरी चेक करेगा कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। जी, अगर चेंजेस नहीं है तो वो डायरेक्ट डेवलपर के पास जाएगा और बोलेगा कि ये भाई इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या पॉसिबिलिटीज होता है, तो वो डेवलपर सॉरी डेवलपर्स जो है वो उसको वो चेक करेगा और बताएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो ये हेल्पफुल होता है टेक ए स्क्रीनशॉट लेने का, कि आप अ, उससे पता कर सकते हैं कि क्या है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने ओपन किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीनशॉट में जाता हूँ, ये है फाइल की नहीं है, एक मिनट में रन करके पहले चेक कर लेता हूँ। all dot html it should not be accessed, ये आपको प्रॉब्लम समझ में, ये था डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है अपने फाइल पे, तो इसका डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल है ये, मैं इसको रन कराता हूँ, और ये जो आएगा लोकल कॉस्ट नहीं, इसको मैं इन ब्राउजर करता हूँ,
और इसको मैं ये ओपन हो रहा है। Good। अब इसी जो ये जो पेज ओपन हो रहा है उसका मैं टेक स्क्रीनशॉट लूंगा। तो स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट नाम का क्लास है। ठीक है। अब ये देखें ये किस तरीके से हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। अब ये स्क्रीनशॉट जब हम जाएंगे इक्वल्स टू न्यू टेक स्क्रीनशॉट, जो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, न्यू ड्राइवर है, वेब एलिमेंट है, ये एलिमेंट का है, एक स्क्रीनशॉट ये है। हाँ गेट डॉट ये है, गेट डॉट टेक स्क्रीन डॉट गेट, ये टेक स्क्रीनशॉट और यहाँ पे डॉट गेट टेक स्क्रीनशॉट। इसको ड्राइवर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये ये सॉरी गेट स्क्रीनशॉट है, मेथड ड्राइवर के अंदर गेट स्क्रीनशॉट है, गेट स्क्रीनशॉट है। लेकिन ये ड्राइवर तब आएगा जब आप टेक स्क्रीनशॉट के साथ इसको मर्ज करेंगे। ठीक है जी। डॉट गेट स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे देखिए आउटपुट किस किस फॉर्म में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो देखिए आउटपुट टाइप है बाइट्स है, बेस 64 है, फाइल है। तो मैं अभी फाइल में ले रहा हूँ। ठीक है। और ये जो है वो रिटर्न करेगा एक फाइल। ठीक है। तो फाइल हमने ये कर दिया, इम्पोर्ट क्लास, ये फाइल रिटर्न कर रहा है। अब ये फाइल आपको आपको कहाँ पे, ये हो गया आपका। अब इसको कहाँ पे आप कॉपी करेंगे, इसको कहाँ पे रखेंगे। तो फाइल डॉट यूटिल्स है, ये अपाची कॉमन के अंदर है, ये ध्यान रखेगा। कभी कभी कोई और दूसरा आ जाता है। कॉपी फाइल, सोर्स कॉपी फाइल। ठीक है। सोर्स फाइल को कहाँ पे आपको रखना है, ये हमारा फाइल है। और दूसरा यहाँ पे टारगेट देना है कि किस जगह पे। ठीक है। स्ट्रिंग न्यू फाइल पाथ नेम, तो मैं दे देता हूँ कहाँ पे, इसके अंदर इस फाइल, ये जो हमारा फाइल है वीकली ऑटोमेशन बैच। ठीक है जी। उसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इमेज, और उसके अंदर स्क्रीन शॉट डॉट पीएनजी टाइप है। और ये कॉपी फाइल जो है यहाँ पे ऐड करेगा आईओ एक्सेप्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेड डॉट लीप एक ये लगा देते हैं 5 सेकेंड का, ताकि पता चले। अब आईओ एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, तो आप ये डबल लगा सकते हैं एक साथ, इसमें थ्रोज के साथ कॉमा दे करके अगर है तो। अब इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा स्क्रीनशॉट आता है या नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पे एक
ये बनना चाहिए इमेज नाम का फोल्डर। देखे इमेज नाम का फोल्डर बन गया और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये आ गया है, देख रहे हैं ये, राइट। क्लियर है ये स्क्रीनशॉट, जी सर। जी ठीक सर। है। इससे ये, अब ये अगर यहाँ पे फेलियर्स हो रहा है तो आप इसको बता सकते हैं कि हाँ किस जगह पे फेलियर्स हो रहा है। ये तो अभी मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाया है। नेक्स्ट जो होगा, हम लोग इसको मर्ज करेंगे और जब टेस्ट केस रन करेंगे तो जो फेलियर्स होगा वहां पे किस तरीके से कैप्चर करते हैं वो आपको बताएंगे। ये तरीकाकार यही है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ अभी मैं ये ले रहा हूँ, फाइल ले रहा हूँ। बाइट्स में भी आप ले सकते हैं इसको, लेकिन फिर बाइट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर, फाइल को तो हम लोग कहीं भी सेव कर सकते हैं सर, जैसे इसी प्रोजेक्ट के हाँ ये अंदर में। हाँ ये हमने दिया है ना, ये इमेज जो है, इमेज। जी, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी दूसरे ड्राइव में हमको सेव करना हो तो यहाँ पाथ दे देंगे तो उसी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर मान ली सपोज कर ले कि मैं इसको डी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर हमारा एक फोल्डर है, सपोज कर ले कि क्योंकि मेरे पास उस डी ड्राइव है नहीं, तो मैं सी डिस पीसी सपोज कर ले कि मैं फाइल्स के अंदर यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ये फाइल्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा जो भी ये सोर्स है, ये फाइल्स जो है ना, ये सोर्स आपका है कि अब मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ ये कॉपी फाइल। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको कॉपी मैं किस लोकेशन पे कर रहा हूँ, इस लोकेशन पे कर रहा हूँ, और किस नाम से, screenshot.png के नाम से। ठीक है, अब जब इसको रन कराएंगे तो ये सी फाइल्स के अंदर कॉपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे screenshot.png ये है आपका, ठीक है। क्लियर है ये इसमें। अब मैं जी सर। इसमें इसका जो क्या नाम है स्क्रीनशॉट में, अब स्क्रीनशॉट में आप अगर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे HTML को ओपन करता हूँ, default.html को, है ना, डिफॉल्ट पे जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट एरिया है जो एड्रेस का आ रहा है, राइट, इस एलिमेंट, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट में गया और ये एड्रेस है, राइट, इसका आईडी एड्रेस है। ठीक है, तो एक क्लास और बनाते हैं, हम एक फाइल और बनाते हैं एलिमेंट के नाम से, स्क्रीनशॉट। फिर ये जावा क्लास है, मैं बना रहा हूँ एलिमेंट, स्क्रीनशॉट एलिमेंट। अभी मैं किसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक एलिमेंट का। तो SVM, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉमन रहेगा यहाँ तक, मैक्सिमाइज। ओके, उसके बाद एक एलिमेंट फाइंड करते हैं जो हमें एलिमेंट लेना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी है एड्रेस, एड्रेस से, और ये एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा एक एड्रेस नाम से, हम एलिमेंट बना देते हैं एड्रेस नाम से।
ठीक है। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो एड्रेस डॉट गेट स्क्रीन शॉट गेट स्क्रीन शॉट, ठीक है, एज यहाँ पे आउटपुट डॉट फाइल। ओके, और ये जो है क्या रिटर्न करेगा, एक फाइल रिटर्न करेगा हमें, फाइल एसआरसी फाइल कर देता हूँ मैं, एसआरसी फाइल, ठीक है। अब फाइल के अंदर, ठीक है, इंपोर्ट में कर ले रहा हूँ, import के बाद, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए कॉपी फाइल्स डॉट, क्या है इसका क्लास नेम है, फाइल डॉट फाइल यूटिल्स, फाइल यूटिल्स या और क्या है डॉट कॉपी फाइल, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन सा है, इस एसआरसी फाइल कॉमा न्यू फाइल, और यहाँ पे पाथ नेम दे दे वही, मैं यहाँ पे सी ड्राइव में फाइल्स के अंदर यहाँ पे एलिमेंट डॉट png कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी फाइल। अब ये आईओ एक्सेप्शंस करना है, यहाँ पे थ्रोज करना है आपको आईओ एक्सेप्शंस हमने दे दिया, एंड इंटरप्टेड एक्सेप्शंस भी डाल देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे थ्रेड स्लीप लगा रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है, 3 सेकेंड का लगाता हूँ, 3000। उसके बाद ड्राइवर डॉट, अब इसको रन कराइए। कनेक्शन को फोर्सली, अब यहाँ पे जाते हैं सी ड्राइव में, देखते हैं एलिमेंट्स नाम से हुआ है नहीं, देखते एलिमेंट्स नाम से एक बन गया पीएनजी ये आपका, ठीक है, ये एलिमेंट वो टेक्स्ट एरिया का हमने। अगर आप दूसरे एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कर ले ये कैलेंडर का मैं लेना चाहता हूँ, तो इंस्पेक्ट करें, इसका आईडी है डीओबी, राइट, डीओबी हम यूज कर लेते हैं। राइट, अब इसको रन कराता हूँ मैं, देखो ये है ना डीओबी, DDMMYY आ रहा है, राइट, तो ये आपका जी। एलिमेंट, ये एलिमेंट का स्क्रीनशॉट हो गया। तो अगर ये किसी चीज को हाईलाइट करके अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो जैसे मान लीजिए कि मुझे उस स्क्रीन में कोई चीज हाईलाइट करना है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीन पे हाईलाइट कर करके करना है, तो उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर लीजिए, जैसे अगर मान लिया सपोज कर ले कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये बोल रहे ना एड्रेस एलिमेंट डॉट में क्लिक करता हूँ सपोज करने से, उसके बाद आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्लिक हो गया, तो देखिए हाईलाइट हो गया था, है ना। बस
एलिमेंट ये हाईलाइटेड है। अगर चाहते हैं कि आपका कुछ इस तरह का हो कि आप इस पे क्लिक करें और ये वाला पार्ट आपको, राइट, ठीक है, तो जी ये सर। ये जो आएगा, तो इसको आपको ऐड करने के लिए तो फुल स्क्रीन में आप यूज करें, फुल स्क्रीन में ले कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट पे करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर, जैसे मैं इस एलिमेंट की कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट ही आएगा। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो वो एक एलिमेंट है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैलेंडर एलिमेंट ओपन हो रहा है, राइट, कैलेंडर एलिमेंट ओपन हो रहा है तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स का केस हो जाता है, तो फिर आप इसको फुल स्क्रीन स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा, एलिमेंट स्क्रीन शॉट नहीं, फुल स्क्रीन शॉट पे, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज, स्क्रीन शॉट। जी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ये एक ये जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है, सपोज कर ले कि ये भी एक क्लास है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी ड्राइवर को मैप करता है, ये क्लास है, पहले इसका देखें कि ये किस तरीके से, ये एक क्लास है, ठीक है, बेसिकली इंटरफेस है, इसके अंदर जेएस नाम हमने एक रेफरेंस बनाया और इसको जावा एग्जीक्यूट, ये ड्राइवर को मैप करेगा, ठीक है, ड्राइवर को मैप करेगा तो उस इस ड्राइवर को हमें किस तरीके से बनाना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्लास के टाइप का। इसके यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई पर्टिकुलर, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट है तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली किस सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं ये है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे सपोज कर ले कि ये मेरा वेबसाइट है और फीड फॉर्म है, ठीक है, ये फीड फॉर्म है, इस पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, कोई ऐसा एलिमेंट्स जो कि उस पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्लिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, सेलेनियम का जो मैं क्लिक यूज कर रहा हूँ वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है या इंटर नहीं हो पा रहा है, किस कोई भी रीजन रहा हो इंटरनली, ठीक है, ऐसे नॉर्मल स्क्रीन पे आप कर रहे हैं तो वहां पे क्लिक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो सेलेनियम का मेथड है क्लिक मेथड वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली, ठीक है, जहां पे फोर्सफुली यानी कि हमें यहाँ पे क्लिक करवाना है और हमारा सेलेनियम के क्लिक मेथड से वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्लिक क्लिक फंक्शंस क्लिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहा है, फिर हम लोग यूज करते हैं जावा स्क्रिप्टेड एग्जीक्यूटर क्लास, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्लास दो तरीके का होता है, सिंक्रोनाइज होता है और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस होता है, ठीक है, सिंक्रोनस हम लोग यूज नहीं करते हैं, असिंक्रोनस ही यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग यूज करते हैं वो जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट यूज करते हैं, असिंक्रोनस हो गया जिस तरीके से ये जो है आपका एजेक्स वगैरह जो यूज होता है उसके लिए, यहाँ पे जाए आप इस फाइल पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, जेएस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ये समथिंग लाइक ये है सिंक्रोनस स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक बटन को फाइंड किया है, लॉगिन बटन को, और उस पे क्लिक कराया है, ठीक है, ठीक है, नाउ जो मोस्टली मैं अपने प्रोजेक्ट में जो यूज कर रहा हूँ वो हमारा मेरा प्रोजेक्ट जो है उस वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और उस कॉम्प्लिकेशंस में जो सपोज मेरा जो है वो मल्टी मॉडल्स इंटीग्रेशन एप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टी मॉडल्स
इंटीग्रेशन एप्लीकेशन है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज मैं पेट ब्रश पे आपको बताता हूँ। हमारे ये एक फॉर्म हम मेरे पास ओपन होता है एक फॉर्म, ठीक है। पहला इसमें हम डिटेल्स देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल लिंक्स है ये लेफ्ट पैनल पे, उसमें एक टीएफए नाम का, ठीक है, एक फॉर्म है, टोटल फैसिलिटी एलोकेशन, ठीक है। उस फैसिलिटी एलोकेशंस में एक टेबल है, इनसाइड दिस फॉर्म्स एक टेबल है, इसमें ऊपर में हमें कुछ फॉर्म और कुछ डेटा प्रोवाइड करना है, यहाँ एक अंडर फॉर्म, सॉरी टेबल, इस टेबल पे नंबर्स ऑफ डेटा है, अलग अलग फैसिलिटीज के डेटा है अवेलेबल। अब मैं यहाँ पे एक 3-4 लिंक है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 3-4 लिंक है अकॉर्डिंग टू द डेटा, यहाँ पे लिंक वो आते हैं, लिंक के कॉलम बने, ठीक है। अब मैं इस लिंक पे जाता हूं और क्लिक करता हूं, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो एक और हमारा एप्लीकेशन से इंटीग्रेट होता है और एक अलग से विंडो ओपन हो जाता है, इसी विंडो के अंदर एक और पेज ओपन हो जाएगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा उस विंडो के अंदर ही, टैब, बेसिकली टैब में है ये, ठीक है, टैब फॉर्मेट में है। तो ये क्या होता है कि इधर लेफ्ट पैनल में ये मिनिमाइज हो जाता है ऊपर वाला, और ये मैक्सिमाइज रहता है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या चैलेंज आता है इसमें कि यहाँ पे जो हमारे पास लिंक है वो बेसिकली कभी वर्क करता है नॉर्मल जो सेलेनियम का क्लिक है उससे, वो कभी क्लिक होता है कभी नहीं होता है, ठीक है, कभी क्लिक करते हो जाता है कभी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो पेज मेरा ओपन हुआ है, ठीक है, इस पेज पे भी बहुत सारे बटन्स हैं और बहुत सारे टैब हैं, ठीक है। इस पेज पे भी हमारा इस तरीके से एक टैब है, फिर एक और टैब है, सॉरी, यहाँ पे मल्टीपल टैब है, ठीक है। और वो टैब जो है, वो टैब हमारा किस में है, फ्रेम्स के अंदर है, फ्रेम्स के अंदर फिर हम वो पूरा टैब ओपन होता है और उसके अंदर एक पूरा फ्लो है, उसमें मल्टीपल बटन्स हैं, उस बटन पे को मुझे वैलिडेट करना है कि ये जब मैं एक फंक्शंस परफॉर्म करता हूं तो बाकी के फंक्शंस वाले बटन जो है वो डिसेबल्ड हो जाने चाहिए, उसके कंडीशंस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि और इसकी डिप्लॉयमेंट हमारे पास 2 सर्वर है उसमें है, फर्स्ट सर्वर पे, और मैं CI/CD यूज कर रहा हूँ, तो एक सर्वर पे मैं जाता हूँ और इसको नॉर्मल क्लिक उस पे हो जाता है जेनकिंस पे, वो नॉर्मल क्लिक ले लेता है, लेकिन वही दूसरा सर्वर पे जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो वो फंक्शंस नहीं लेता है, क्लिक नहीं हो पाता है। तो बहुत इन्वेस्टिगेशंस के बाद कि ये एक्चुअली ये क्यों, ये एक विजार्ड बिहेवियर है, वियर्ड बिहेवियर क्यों कर बिहेव कर रहा है ये एप्लीकेशन, तो फिर मैं अल्टीमेटली क्या किया, जावा स्क्रिप्ट यूज किया, तो ये फिर दोनों पे चल रहा है। तो ये पूरी कहानी आप सिर्फ इसलिए मैंने बताया कि इस तरीके का जो हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, कभी वियर्ड बिहेवियर आपके किसी भी इसके साथ हो सकता है, एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, तो जब आप एक्चुअल जो आपका स्क्रिप्ट है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है इससे, सेलेनियम से,
तो आप क्या यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स का हेल्प लेंगे और उसके थ्रू आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग उसको डोम के अंदर उसके उस पे एक्शंस परफॉर्म कराते हैं, इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, जी सर। ओके। तो ये के बाद इस सेशन के बाद करते हैं, ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट में। ये जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस एक और यहाँ पे देखें, जैसे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये जो है मेरा एलिमेंट का क्या नाम है इस पे, एड्रेस एलिमेंट। ठीक है, एड्रेस एलिमेंट पे मैं जाता हूँ, एड्रेस एलिमेंट डॉट स्क्रॉल गेट स्क्रीन है, लेकिन हमारे पास ड्राइवर डॉट स्क्रॉल नाम का कोई मेथड नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्क्रीन है, राइट, ये स्क्रीन ओपन हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट मेरा डॉन डॉन में है, ये स्क्रॉल बार एक्टिवेट है। मैं चाहता हूं कि ये, और अभी क्या हो रहा है रिएक्ट एप्लीकेशंस में, अगर स्क्रॉल इनेबल्ड है तो नीचे का जो है, नीचे में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप डोम में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होता है वो आपके पेज पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वो डायनामिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा